ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, विजया एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उनको कार्य क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। सभी शत्रुओं का नाश होता है, सभी पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में विजया एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस व्रत को आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि को एकादशी का जो व्रत किया जाता है उसे विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को विजय श्री देने वाली एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है, अपने शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति रखता है और अपने आने वाले जीवन को भी वह खुशहाल बना सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। विजया एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 27 फरवरी 2022 को उदया तिथि होने के कारण विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो विजया एकादशी के दिन खास योग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग के साथ ही सिद्धि नाम का योग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग रहेगा 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:49 पर और सिद्धि नाम का योग रहेगा 26 फरवरी को रात्रि 8:52 तक रहेगा। विजया एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करावे, पंचामृत से स्नान करावे, शुद्ध जल से स्नान करवा करके वस्त्र आदि से श्रृंगारित करें। रोली मोली चावल और अक्षत चंदन आदि चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कर्पूर से आरती उतारें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन के दौरान शुद्ध घी का दिया आपको जलाना चाहिए। पूजा करने के पश्चात अपने रोजाना के कार्य आप करें। विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले पूरे दिन मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहें और शाम के समय भी भगवान की पूजा करें, आरती करें और फलाहार आदि करें। तो विजया एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि एक बार सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, एक दिन बलशाली अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, पापी के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने में ही होती है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का व्रत हर माह करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तब आगे अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप एकादशी व्रत का वर्णन करें, उसकी विधि क्या होती है, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत दशमी की तिथि से ही आरंभ हो जाता है, यानी इसका जो नियम होता है दशमी से आरंभ होता है। दशमी की संध्या को व्रत का संकल्प मन ही मन लेना चाहिए और एकादशी वाले दिन प्रातःकाल नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि या अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल या तीर्थ का जल लेकर के तीर्थ देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व अपने शरीर पर थोड़ी मिट्टी लगाना चाहिए। उसके पश्चात स्नान करने के बाद आपको शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ होने के बाद किसी भी पतित यानी पापी, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए।
स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में निद्रा और मैथुन का त्याग दें और समय पर भोजन या फलाहार लेवें। सत्संग आदि शुभ कार्यों में व्यतीत समय को करें। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशियों को समान ही समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं होता है। इस प्रकार नियम के अनुसार जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं वे अनन्य धन संपदा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना फल एकादशी व्रत से सहज ही मिल जाता है। तो 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। उससे 10 गुना फल एकादशी से मिल जाता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं होता है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त होते हैं। इसका महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ दान तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में शंख से जल पान नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा अन्न इस व्रत में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत का जो फल है हजारों यज्ञों से भी अधिक मिलता है। भगवान के मुख से यह श्रवण करके अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपने एकादशी व्रत को इतना फलदायक बताया है, उसके विषय में शंका हो रही है। आप कृपा करके बताएं कि एकादशी को इतना ज़्यादा महत्व क्यों प्राप्त हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, एकादशी व्रत श्री हरि की आदि शक्ति है, इसी कारण इसे इतना महत्व प्राप्त हुआ है। तो तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ जो धर्मराज युधिष्ठिर को बताई गई थी। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से एक बार पूछते हैं कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सब विस्तार से मुझे बताने की कृपा करें, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को कार्य क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से यानी सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इसे बताया था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था और वहां पंचवटी पर सीता जी का हरण हो गया था, तो वे उनकी खोज में समुद्र के किनारे जा पहुँचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देख करके श्री लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे श्री राम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप के ऊपर वकदालभ्य नाम के एक ऋषि निवास करते हैं। आप उनके पास चल करके इसका उपाय पूछें तो बेहतर होगा। तो लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि जी के पास पहुँचे। उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि ने उनके आने का कारण पूछा। तब श्री राम भगवान कहते हैं कि हे महर्षि, मैं राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। वकदालभ्य ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम उपाय और व्रत बतला रहा हूँ कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है कि 10वीं के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भर करके तथा उस पर पंचपल्लव 5 प्रकार के पत्ते रखें, अशोक या आम के पत्ते रखें और एक वेदिका पर एक पटले के ऊपर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज यानी 7 प्रकार के नाज रखें। उसके ऊपर जौ रखें एक पात्र में। उस पर भगवान श्री नारायण भगवान की प्रतिमा को विराजित करें। उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करें।
उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी तरह बैठ करके जागरण, भजन आदि, कीर्तन आदि करना चाहिए। और द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के या अपने घर में ही तीर्थ का जल मिला करके स्नान से निवृत्त होकर के उस घड़े को योग्य ब्राह्मण को वस्त्र आदि के साथ में दान में देना चाहिए। तो हे राम, यदि तुम इस प्रकार से इस व्रत को विधि पूर्वक अपने सभी सेनापतियों के साथ करोगे, सारी सेना के साथ करोगे, तो अवश्य ही तुम्हें विजय श्री की प्राप्ति होगी और तुम्हारी जो मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय श्री की प्राप्ति हुई थी और भगवान श्री राम की मनोकामना पूर्ण हो गई थी। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उनके समस्त पाप ताप नष्ट होते हैं और कार्य क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।